मैं ससुर जी के सामने ही कपड़े बदल लेती थी क्योंकि मेरे ससुर देख नहीं सकते थे। मैं अपने ससुर को खुद ही नहलाती, अपने हाथ से खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो मुझे गो रहे हैं। एक दिन मेरे शौहर को ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और एक दिन मैं बना दोपट्टे के ही ससुर के कमरे में झाड़ू लगा रही थी जब ससुर ने मुझे पीछे से। मेरा नाम रुखसाना है। मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहां पर मेरे शौहर और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। तब ये रिश्ता मेरे घर पर आलिफ था तो मेरे वालिदैन को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान के लड़के से हो। सुना था कि ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी कर मिली है, पुराने का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं इसके बना ही अपनी जिंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूं। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी जरूर करता है, लेकिन रहता अपनी घर पर ही है, लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर की नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपनी ऑफिस से घर अलिफ जाता है। इसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी इसनी हो जाती अगर मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती, तो मुझे जब भी अपनी माँ का आना होता मैं उसके साथ अलिफ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेंबर्स भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में इसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनको आंखों से नजर नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है क्योंकि वो चलता है कि इसके वालिद की खिदमत करने के लिए घर में बहू अलिफ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का इकलौता भी सीन की माँ तो काफी साल पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटा ही रहते थे। सुना था कि काफी सालों से उन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी पिछले 4 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही उन दोनों के घर में काम की परेशानी होने लगी थी। बिला वो कब तक नौकरानी के सहारे जिंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 3 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतिया बंदा पानी उगा था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता ही नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादे तरीके से इस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शौक के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। मुझे चारपाई तो सभी लोगों ने गिफ्ट से दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म व रिवाज भी मुझे बहुत पसंद अलिफी थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी ससुर जी को सलाम किया। इस तरह करते करते काफी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब अलिफ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती तो ऐसा होता था कि जैसे वो मुझे घूर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे सांस होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है, वो मुझे देखकर मुस्करा भी रहे होते हैं। कभी कभी मुझे ये बात अजीब लगती थी, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, पर हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती हैं और थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती थी। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवीली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें इससे इस तरह की बातें करने लग जाती हैं। मेरे ससुर अपने कमरे से भी बाहर निकल कर नहीं आती थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि थी तो वो मेरे ससुर ही। ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो काम बताया शाम इसे ऐसा लगता था जैसे मेरे सिसिल सबके सामने मुझे गढ़ती रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बिल डालकर उनको झूरने लगती। मैं पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपनी ऑफिस जाने के लिए निकल जाते
थे और सारा दिन में और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते थे। मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात ही समझाया था कि तुम्हें मेरे अबू जी का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो अबू जी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो मैं जॉब के लिए निकल जाता था। जब अबू जी की आंखों की रोशनी थी तो तब वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और इसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली आंटी अलिफ कर मेरे अबू जी के लिए खाना बना जाया करती थी, लेकिन फिर भी इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात शौहर ने मेरी बहुत तारीफ की थी और अपने शौहर से तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके अबू जी का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दो दिन तो मेरे शौहर बाजार से भी नाश्ता ले आलिफी थे। उन्होंने कहा था कि अभी तुम नई नवीली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, इसके बाद तो तुम ही उन्हें घर का सीन इसके बाद तो तुम ही उन्हें घर का सारा काम संभालना है। मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का कामकाज करने के लिए। बिला मेरे शौहर भी कब तक इस तरह से बाजार से खाना आ फिर नाश्ता लेकर आती। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ का किचन संभालना ही था। मेरे ससुर भी कहते थे कि बहू एक दो दिन खाना बाजार से आलिफ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अबू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और घरदारी को अपने कंधों पर चिल्लाना चाहती हूँ। येगा तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शौहर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ समझदार भी हो। मैंने नाश्ते के मेज़ पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई, फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शौहर ने अबू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया था। मेरे शौहर भी मुझे देखकर मुस्करा रहे थे। मेरे शौहर जब घर पर आती तो सब कुछ अपने अबू को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शौहर से खुश होते हुए कहा जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे गोर रहे थे। अपने शौहर के जाने के बाद मैं घर का काम करती थी तो अपने गिले में दोपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि गिन में कोई नहीं है, ससुर जी तो हैं और उन्हें भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती थी और अपने ससुर जी के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती थी। शौहर कहने लगा कि मैंने अबू जी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी हो सकता है वापस अलिफ जाए। लेकिन अबू जी हर बार मना कर दिया करते थे, कहते थे कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का वक्त है, तुम शादी करो, अपनी जिंदगी जो मेरा किया है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका। धीरे धीरे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती रहेंगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर अबू बात खत्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा जबरदस्ती अबू जी को डॉक्टरों के पास ले जाते। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं किया, मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता। अब वो बहुत जिद्दी हैं, मैं उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता, शायद अपनी जिंदगी में इसी तरह से खुश है। शौहर ने कहा था कि वो मेरे अनी से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन ससुर कहने लगे देखो बहू, मेरे नसीब में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वो शादी के कुछ दिन तो इसी तरह गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मेरे शौहर को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे उन दिनों मेरे मायके भी छोड़ दो, लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे माँ की भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे अबू जी मौजूद हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनको अपने हाथों से खाना भी तुम ही खिलाओगी और उनके कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े अपने शौहर की ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूमता रह गया था। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात ठीक नहीं लग रही, मैं किया ससुर के कपड़े
चेंज कर सकती हो। मेरे शौहर ने कहा था कि तुम्हें तो पता है अबू अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये काम करूँ नहीं, भला मेरे ससुर ही मेरे बाप है।